नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लर्निंग या अधिगम। और ये शिक्षा मनोविज्ञान से आता है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं टेट, एस्टेट, बीटेट, सीटेट, एस्टेट आदि शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उनके लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या देर न करते हुए चलिए फिर जानते हैं अधिगम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अधिगम की परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में। अधिगम की परिभाषाएं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार नवीन ज्ञान अनुक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि नए ज्ञान को या नई अनुक्रियाओं को, है ना, नए नॉलेज या नए रिस्पॉन्सेस को सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही लर्निंग कहा जाता है, उसे ही सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में इनकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है: The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning। तो जो बात यहाँ पे हिंदी में है वही बात यहाँ पे अंग्रेजी में बताई जा रही है कि नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को अर्जित करने या सीखने की प्रक्रिया को लर्निंग कहा जाता है, अर्थात अधिगम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं स्किनर महोदय के अनुसार अधिगम क्या है। तो स्किनर महोदय जी क्या कहते हैं? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, अर्थात लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। कहने मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है या लर्निंग कर रहा है या कुछ सीख रहा है तो क्या होता है, उत्तरोत्तर यानी आगे चल के वो प्रोग्रेसिव रूप में, है ना, सामंजस्य, है ना, अडॉप्ट कर रहा है, अपने आप को उस चीज के प्रति ढाल रहा है। इस चीज को बताया है स्किनर महोदय ने। आइए जानते हैं क्रो के अनुसार क्या कहा गया है। अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन यानी कि उसे प्राप्त करना, धारण करना, वह क्या है, अधिगम है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, केवल ज्ञान को ही अर्जित करना हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। अधिगम में हम आदतों को भी अर्जित करते हैं, सीखते हैं नई आदतों को, ठीक है, और ज्ञान भी सीखते हैं। उसके अलावा एटीट्यूड, अभिवृत्तियों को भी हम सीखते हैं। तो ये परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेट्स के अनुसार जानते हैं गेट्स महोदय क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण तथा प्रशिक्षण ही अधिगम है। ठीक है, इन्होंने दो नए शब्द जोड़े। क्या? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण, ठीक है, व्यवहार को बदलना होता है इसमें, और क्या होता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। किसके द्वारा परिवर्तन? एक्सपीरियंस यानी अनुभव के द्वारा, और प्रशिक्षण के द्वारा अर्थात ट्रेनिंग के द्वारा। तो इन्होंने अधिगम को इस रूप में परिभाषित किया है। आइए जानते हैं गुथरी महोदय यानी गुत्थी के अनुसार क्या है अधिगम। तो नवीन परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान के अनुसार प्रतिक्रिया देना ही अधिगम कहलाता है। अब इन्होंने एक नई बात बताई कि नई परिस्थिति में पूर्व ज्ञान के अनुसार हम प्रतिक्रिया जो देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसका हाथ एक बार आग में जल जाता है ना, तो वो क्या पता चलता है उसको, आग से वो डरने लगता है। ठीक है, तो भविष्य में कभी उसको आग के समीप ले जाया जाए तो वह पहले की भांति ही डरता है, पहले की भांति ही प्रतिक्रिया देता है। तो उससे ये परिभाषा सिद्ध हो जाती है कि नवीन परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान के अनुसार प्रतिक्रिया देना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं अधिगम के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, उपरोक्त शिक्षा शास्त्रियों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, किंतु जो मूल बात निकल कर सामने आती है वह यह है कि शिक्षा द्वारा व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन है ना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। शिक्षा द्वारा व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन लाया जाता है उसे ही अधिगम अर्थात लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, किसी चीज में अगर किसी को कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कोई चीज, है ना, अब उसके व्यवहार में वो चीज उतर जाए, अस्थाई परिवर्तन आ जाए, तभी लर्निंग कहा जाएगा, तभी अधिगम कहा जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, साइकिल चलाने की मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा क्या दिया जा रहा है? ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है? इसकी साइकिल चलाने की, ठीक? ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अगर वह व्यक्ति, है ना, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ए है, ठीक? एक व्यक्ति बी है, ठीक है? ये इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं साइकिल चलाने की। अगर ये ट्रेनिंग सीख जाते हैं, यानी साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो इसे लर्निंग कहा जाएगा। लेकिन कब? अस्थायी परिवर्तन। ये बाद में ऐसा ना हो कि ये भूल जाए, ठीक है? अगर ये हमेशा के लिए सीख जाएंगे कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है, तब फिर उसको क्या माना जाएगा? अधिगम माना जाएगा, लर्निंग माना जाएगा। अगर ये कुछ समय बाद उस सिखाई हुई चीज को भूल जाते हैं, तो फिर उसे लर्निंग नहीं माना जाएगा। यही महत्वपूर्ण बात है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिगम की विशेषताएं जानते हैं, ठीक है? क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? तो नंबर 1, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात वोम टू टोम, ठीक है? यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है, या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है वो जो जीवन से मृत्यु तक चलती है, ठीक है? जब बच्चा गर्भ में आ जाता है ना, भ्रूण अवस्था में होता है, तभी से वह सीखना प्रारंभ कर देता है। तभी से वह तापमान के प्रति, अन्य चीजों के प्रति, है ना, डर, भय आदि सारी चीजों के उसके अंदर फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो वह एक अधिगम का ही पार्ट है, ठीक है? और मरते वक्त भी व्यक्ति सीखता है ना, मरते वक्त उसे क्या पीड़ा हो रही है, कैसे अनुभव हो रहे हैं, ये सब चीजें क्या हो रही है, वो उसकी लर्निंग में जा रही है, वो उसका अधिगम कहलाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अधिगम बालक के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाते हैं, ठीक है? व्यवहार में कैसा परिवर्तन लाते हैं? अस्थाई। थोड़े समय के बाद अगर जो व्यक्ति फिर से पूर्ववत व्यवहार करने लगे, है ना, तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अशिक्षित व्यक्ति है, उसको हमने शिक्षा दे करके उसे सभ्य बना दिया। अब वो सभ्यता से लोगों से मिलता है, बातें करता है, ठीक है? और सभ्यता से अपना जीवन जीता है, लेकिन कुछ समय बाद पुराने अपने गलत व्यवहार, पुराने अपनी आदतों में फिर से आ जाता है, तो वह अधिगम या लर्निंग नहीं कहलाएगा, ठीक है? अस्थाई परिवर्तन होगा तभी ये अधिगम या लर्निंग कहलाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अधिगम पे क्या होता है? वातावरण, ठीक है? एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। जिस माहौल में बालक रह रहा है या व्यक्ति जिस माहौल में रह रहा है, आसपास का वातावरण कैसा है, एक भौतिक वातावरण कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है वहाँ की, ठीक है? ये सारी चीजें जो है अधिगम को प्रभावित करती है। खास तौर पे जैसे मान लीजिए ऐसा कोई विद्यालय है, मान लीजिए जहाँ पे बहुत ही शोरगुल है ना? तो वहाँ पे पढ़ने लिखने में समस्या होगी, है ना? ध्यान बच्चों का केंद्रित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये अधिगम को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? ये भौतिक वातावरण हुआ। सामाजिक वातावरण, एक ऐसे स्थान में बच्चा जहाँ रह रहा है जहाँ पे पास पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, छोटे बच्चे बहुत गाली गलौज करते हैं, गलत आदतें हैं, वहाँ पे चोरी होती है, नशीली चीजों का प्रयोग होता है, तो क्या होगा? ये फिर क्या होगा? वातावरण दूषित हुआ, जिससे कि क्या हुआ? अधिगम प्रभावित हो गया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अभी से एक कृपया लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसा होता है? हमेशा एमफुल होता है, मीनिंगफुल होता है, ठीक है? अधिगम करने के लिए हमेशा एक लक्ष्य रखा जाता है, एक उद्देश्य होता है, उसके लिए हम सारी प्रक्रियाएं, अनुक्रियाएं आदि करते हैं, है ना? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका कोई निश्चित उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, या फिर क्या बनना है, ठीक है? तो अगर आप बीएड, बीटीसी आदि इन सारी चीज़ों कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका लक्ष्य होगा कि आप टीचर बन के किसी स्कूल में, है ना, एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, ठीक है? तो ये आपका ये उद्देश्य है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, अधिगम की प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं। चलिए अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। नंबर 5, अधिगम सार्वभौमिक होता है, ठीक है? हर जगह पे अधिगम व्याप्त है, हर जगह मनुष्य सीख रहा है। चाहे घर में सीख रहा हो, चाहे बाहर सीख रहा हो। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, कोई बैनर पोस्टर आदि देख रहे हैं, वो भी जो है आपका अधिगम हो रहा है। कई बार व्यक्ति जो है शराबी इंसान से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाती हैं कुछ चीज़ें, उससे कुछ सीख लेता है, कुछ अच्छी बातें सीख लेता है ना? या कुछ गड़बड़ भी चीज़ें सीखता है, तो वह भी अधिगम में ही आएँगी, अगर वो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला देती हैं तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। अधिगम में स्थानांतरण की संभावना होती है। ये क्या चीज़ है भाई? स्थानांतरण आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण, ठीक। तो ये क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि एक क्षेत्र, मान लीजिए क्षेत्र ए है, क्षेत्र बी है, ठीक है, क्षेत्र बी है। एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में जब सहयोगी हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमने गणित को सीख लिया, ठीक है, क्या सीखा हमने, गणित यानी मैथ्स को सीख लिया। अब हमें विज्ञान पढ़ना है या हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में क्या होते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल के प्रश्न होते हैं ना, प्रयोगात्मक सॉरी, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स जिसे कहते हैं, जिसमें सवालें लगाई जाती हैं। तो जो हमारी सीखी हुई गणित की बातें हैं, सीखा हुआ गणित के सूत्र है या गणित के जो सिद्धांत जो सीखे हैं, वो हमें आंकिक प्रश्नों को हल करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। यदि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में ज्ञान को सीखने में मददगार होता है, तो क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है, ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कोई अगर व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है या साइकिल चलाना सीखा है, अब वो साइकिल चला लिया है तो वो मोटरसाइकिल भी जरूर चला ले, ठीक है। तो इस तरह से यह क्या कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम एक अभिवृद्धि तथा समायोजन की प्रक्रिया है। ये क्या है भाई, अधिगम में, अधिगम जो व्यक्ति करता है या जो कोई व्यक्ति सीखता है, लर्निंग करता है, तो वो समाज, पर्यावरण है ना, परिवेश के अनुकूल अपने आप को ढालने का गुण सीख जाता है, अपने आप को उस चीजों में ढाल लेता है। जैसा मतलब जैसा देश वैसा वेश की प्रक्रिया को उसको अपनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये चीज लो। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, ठीक है, परिणाम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, ये रिजल्ट नहीं है, ठीक है। क्या है ये, रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस है। लर्निंग इज ए प्रोसेस, नॉट ए रिजल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पूरा समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रभावशाली अधिगम की क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास है, और जिसमें कि हम लर्निंग चैप्टर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्लासेस इससे रिलेटेड आने वाली है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, जहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी, और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।